नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम ह्यूमन नॉलेज एंड एनरोलमेंट स्टडीज का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है आगरा विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल यही पेपर आपका कराया गया था। ये पेपर आपका BA BSc BCom सभी में आपका आयोजित होता है, लेकिन ये जो है BSc और BCom में पेपर आपका पिछले साल कराया गया था। BA का पेपर मैं बहुत ही शीघ्र जो है उसको भी सोल्व करवा दूंगा। इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। आपको सारे के सारे वीडियो उसी में जो है आपको ऐड होते जाएंगे, आपको उसी में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अन्य भी वीडियो आप जो है वॉच कर सकते हैं। पेपर जो कि इस बार का आपका जो लगा हुआ है 28 नवंबर को आपको जो है पेपर लगा हुआ है। ठीक है, इसी का BSc और BCom का। तो सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को रट के जाएंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन, कम से कम 50% आपके जो है यही क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक और भी इसकी मैं क्लास करा दूंगा, जो कि पूरा का पूरा पेपर आपका इन्हीं से फंस जाएगा। अन्य ना तो आपको सीरीज लेने की आवश्यकता पड़ेगी या फिर अन्य कोई भी आपको वीडियो देखने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल आपको 2 वीडियो आपको देख के जाना है। यह हमारी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास इसकी जो है कल आएगी हमारी। ठीक है, चलेगा। सभी विद्यार्थी जो वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस समय BA की ऑल सेमेस्टर की और ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूं, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका जो है कैसा आएगा, काफ़ी स्टूडेंट के जो है कमेंट आ रहे थे कि क्योंकि इस बार आगरा विश्वविद्यालय आपका लिखित का पेपर कराती है, तो ये जो पेपर आएगा बच्चों MCQ का पेपर आपका ये आएगा। कैसा आएगा, MCQ का पेपर जो है पूरा का पूरा आएगा। इसकी परीक्षा MR सीट पर आपकी कराई जाएगी। इसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें से 75 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। 75 नंबर का आपका पेपर भी है। इसके नंबर जोड़े नहीं जाते हैं, लेकिन इसमें पास होना जो अनिवार्य रहता है। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ से हम सभी प्रश्नों को यहाँ से देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि साइबर सुरक्षा के संबंध में क्या सही है आपको बताना है। साइबर सुरक्षा के संबंध में क्या जो है सही है आपको बताना है। तो अनजान व्यक्ति को जो है पासवर्ड आपको नहीं बताना है। ठीक है, उसके बाद अनजान जो लिंक है उसको आपको नहीं खोलना है। अनजान व्यक्ति को जो है निजी जानकारी भी आपको नहीं बताना है। तो इस तरह से जो आप साइबर सुरक्षा जो है कह सकते हो, इससे जो है बच सकते हो। ये सारे के सारे जो है साइबर सुरक्षा के जो उपाय है। ठीक है, तो इसमें का राइट आपका हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन भी आपका है OTP का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा OTP का फुल फॉर्म क्या है। तो वन टाइम जो है पासवर्ड, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जो है आता है। वन टाइम पासवर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें का B। फिर इसमें अगला आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यह कथन किसका है कि संसाधनों का उपयोग एक सामाजिक ट्रस्ट के रूप में जो होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट किसका है आपको ये बताना है। तो ये जो वैसे तो ट्रस्टीशिप जो इनका सिद्धांत है, ठीक है, तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है चलाया गया था। तो इसमें का जो राइट होगा महात्मा गांधी जी, इसमें का C। फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन आधुनिक संचार का माध्यम आपको बताना है। तो आधुनिक संचार के माध्यम में आपके व्हाट्सएप भी है, मेटा मतलब जो है फेसबुक भी है और ट्विटर भी है। ठीक है, इसलिए इसमें का सभी हो जाएंगे उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन आध्यात्मिक मूल्य आपको बताना है। स्पिरिचुअल वैल्यू क्या है इसमें आपको बताना है। तो सद्भाव भी है और सत्य भी है। ठीक है, हिंसा कोई भी जो स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है। तो इसमें का केवल A व C इसमें का राइट होगा, इसलिए इसमें का D ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर कि माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन की स्थापना जो किसने की थी, आपको ये बताना है। तो इसकी स्थापना की थी बिल गेट्स ने। किसने किया था भैया, तो कहोगे बिल गेट्स ने। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो इसकी स्थापना बिल गेट्स ने किया था। अब कब किया था, अभी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो 1975 में। ठीक है, कब किया था, 1975 में। इसमें का B। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि NAP, जैसे कि अब आपके सेमेस्टर में एग्जाम होते हैं NAP के तहत, नई शिक्षा नीति के अनुसार, तो इसका फुल फॉर्म क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, इसमें का जो राइट होगा आपका B। अगला क्वेश्चन भी आपका है 8 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, इसमें जो है जो आपके दिए हुए हैं, जैसे कि फेसबुक दिए हुए हैं, तो इनके CEO इसमें जो है दिए हुए हैं। तो कौन कौन इसमें के सही हैं आपको ये बताना है। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि फेसबुक जो है जो इसमें दिया हुआ कि जॉफ बेजोस, इनका जो है नहीं है ये। ठीक है, फेसबुक जो है कि जो CEO हैं ये नहीं है। तो कौन है कहोगे, तो मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग जी जो है इसके CEO हैं फेसबुक के। ठीक है, जॉफ बेजोस इसके जो है CEO नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं
उसके बाद दूसरा दिया हुआ है कि लेस्कार्ड, जो कि पीयूष बंसल इसके जो है सीईओ है, बिल्कुल सही है। ओला की स्थापना किसने किया था? तो ओला की स्थापना कहोगे जो है भावेश अग्रवाल ने किया था, ठीक है। उसके बाद है कि जोमेटो की जो स्थापना की थी वो किया था दीपेंद्र गोयल ने। तो इसमें के जो है सभी सही है, केवल पहला नहीं सही है। तो इसमें का राइट होगा दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है, ठीक है। फेसबुक के जो है जो स्थापना जो किया था जेफ बेजोस ने नहीं किया था, किसने किया था? अभी मैंने आपको बताया कि मार्क जो है जुकरबर्ग ने किया था, ठीक है। तो ये गलत है केवल और सभी इसमें के सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 9 नंबर की विप्रो के जो संस्थापक कौन है? आपको ये बताना है। विप्रो के संस्थापक आपके अजीम जो है प्रेम जी हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। इसके संस्थापक है। इसकी स्थापना कब की थी? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो 1945 में। फिर इसमें है 10 नंबर क्वेश्चन कि वैल्यू शब्द की उत्पत्ति जो किस भाषा से हुई है, आपको बताना है। तो वैल्यू शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन वर्ड से हुई है। किससे हुई है? लैटिन वर्ड से हुई है। लैटिन भाषा का वर्ड है, कौन है? तो कहोगे वेलेरियर है, ठीक है। वेलेरियर शब्द है, उसी से जो इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 10 का। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन मानवीय मूल्य के इस विषय में जो है सही है, आपको बताना है। तो मानवीय मूल्य के विषय में कौन इसमें से सही है, आपको बताना है। तो मानवीय जो है मूल्यों में संवेदनशीलता होती है, बिल्कुल होती है, 20 में का सही है। मानवीय मूल्यों में नैतिकता व जो है सदाचार के गुण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मानवीय मूल्य जो है सीखे जाते हैं, बिल्कुल। इसमें के सभी जो कि विषय के बारे में सभी सही ही हैं, इसमें का डी होगा। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सकारात्मक जो है मानवीय मूल्य है, आपको बताना है। पॉजिटिव इसमें का जो है ह्यूमन वैल्यू पूछा है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो देखो इसमें जो पॉजिटिव है ये जो है अहिंसा है। अहिंसा केवल जो है पॉजिटिव वैल्यू है, और जो है इसमें हिंसा दिया हुआ है ये निगेटिव वैल्यू है। ये क्या है? निगेटिव वैल्यू है। और अन्याय भी जो है ये भी निगेटिव वैल्यू है, कायरता भी जो है निगेटिव वैल्यू है। लेकिन अहिंसा जो है इसको हम जो है सकारात्मक वैल्यू इसको जो है कहा जाता है, इसमें का सी। अगला भी आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवसाय जो है प्रबंधन में किन मूल्यों की जो आवश्यकता होती है, आपको बताना है। इसमें जो है ईमानदारी और जो है इसमें सत्य निष्ठा की आवश्यकता होती है, लेकिन बेईमानी की आवश्यकता नहीं होती है। केवल पहले दो ऑप्शन सही है, इसमें का वह भी इसमें के राइट है। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन कि मूल्य आधारित व्यवसायिक जो है संगठन के लाभ हैं। तो कौन इसके लाभ हैं? तो इसके जो लाभ हैं, व्यवसाय की जो है कार्यक्षमता में वृद्धि भी इसका लाभ है, और ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि भी इसका लाभ है, ठीक है। तो इसमें के बी व सी राइट होंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। फिर इसमें है 15 नंबर क्वेश्चन कि नैतिकता का संबंध है किससे है, आपको बताना है। तो नैतिकता मतलब जो है इसका जो संबंध है ये आचरण से होता है, ठीक है, कंडक्ट से। इसमें का सी 15 का सी। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर, ये जो पुस्तक है ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जिसको हम हिंदी में अग्नि की उड़ान कहते हैं। तो ये जो पुस्तक है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है, इसमें का डी। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक तापन का मुख्य कारण क्या है, आपको बताना है। वैश्विक तापन का जो मुख्य कारण है वो क्या है, ठीक है। क्योंकि वैश्विक तापन मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या है आपको ये बताना है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो इसका जो मुख्य कारण है CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें का बी राइट है। फिर आपका विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% फंसेगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि विश्व पर्यावरण दिवस की जो है स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में बनता है। इसकी स्थापना जो हुई थी बच्चों, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। कब हुई थी? 1972 में। एक तो क्वेश्चन ये हुआ कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अब एक और इससे क्वेश्चन बनता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है पहली बार कब मनाया गया था, जो कि जाहिर सी बात है 1972 में बना था, जो कि उस समय जो है ये जून की जो है पार कर चुका था। तो ये जाकर जो है 1973 में इसको जो है पहली बार मनाया गया था। तो कब मनाया गया था? 1973 में इसको पहली बार मनाया गया था, ठीक है। तो ये बिंदु भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि नैतिक जो है दुविधा क्या है,
आपको ये बताना है। ठीक है, नैतिक दुविधा क्या है आपको ये बताना है। तो इसमें का जो है जो राइट आपका विकल्प रहेगा मूल्यों के मध्य जो है नैतिक संघर्ष, इसमें का डी। 19 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन कि मानवीय जो है मूल्यों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो किसकी होती है। तो इसमें देखो मानवीय मूल्यों में जो है समाज का भी जो है कह सकते हो भूमिका होती है, परिवार की भी भूमिका होती है, और जो है स्कूल की भी भूमिका होती है। तो इसमें आप डी लगाओ उपरोक्त के सभी। इसमें का आपका डी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 20 नंबर का। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्य जो है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं व जो है लक्ष्य हैं जिनका जो है आंतरिकरण सीखने अथवा जो है समाजीकरण की जो प्रक्रिया द्वारा होता है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, किसका कथन है। तो कहोगे आर के मुखर्जी जी का। किसका है, आर के मुखर्जी जी का कथन है, राधा कमल जो है मुखर्जी जी का। इसमें का भी। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन कि चरित्र निर्माण के लिए स्वामी विवेकानंद ने जो है किसको महत्वपूर्ण माना है, तो आपको बताना है। तो इन्होंने जो है नैतिक व जो है आध्यात्मिक मूल्य को भी इसको माना है महत्वपूर्ण, और कठिन परिश्रम को भी माना है, अच्छी आदतों के निर्माण को भी माना है, इसलिए इसमें का डी होगा। इन सभी को माना है क्योंकि इन सभी के द्वारा जो है मनुष्य का जो चरित्र है उसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 23 नंबर कि मानव विकास की प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं। तो मानव विकास की जो प्रथम पाठशाला होती है भैया उसका परिवार होता है, क्योंकि बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले यदि उसकी माँ ही होती है, उसकी प्राथमिक टीचर होती है। ठीक है, तो इसमें का पहला तो इसमें नहीं, बट इसमें का डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, इसमें का जो कि डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा क्योंकि मित्र मंडली बाद में बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसका परिवार ही उसकी जो है प्रमुख जो है पाठशाला के रूप में जो कह सकते हो, इसी के द्वारा जो है बच्चा सीखता है अपने परिवार के माध्यम से। इसमें का डी ऑप्शन राइट है। फिर आपका CSR क्या है, CSR का फुल फॉर्म क्या है। तो कॉर्पोरेट जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें का बी ऑप्शन राइट होगा। ये क्वेश्चन जब में बनेगा। फिर है स्वामी विवेकानंद जो है आधुनिक भारत के निर्माता है, ये स्टेटमेंट जो है किसने कहा था। तो ये जो है नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था इनको। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 26 नंबर कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के जो है क्या उद्देश्य है, आपको बताना है। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है चरित्र निर्माण भी है और मानव निर्माण दोनों है। इसमें का सी होगा। फिर आपका 27 नंबर क्वेश्चन है 7 पापों की अवधारणा किसने दिया है। तो महात्मा गांधी जी ने दिया है। इनकी एक यंग इंडिया पुस्तक है, उसमें इन्होंने जो है कह सकते हो 7 पापों की अवधारणा का जो उल्लेख इन्होंने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 28 नंबर कि यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखा। अभी मैंने आपको बताया है कि गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि भारत में मिसाइल मैन की उपाधि किसे दी गई है, आपको बताना है। तो कहोगे APJ अब्दुल कलाम जी को। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि भारत के 11वें राष्ट्रपति जो है कौन थे। तो 11वें राष्ट्रपति जो है APJ अब्दुल कलाम ही थे। ये जो है 11वें राष्ट्रपति जो है 2002 से लेकर 2007 तक ये जो है भारत के राष्ट्रपति जो है थे। ठीक है, 11वें ही राष्ट्रपति थे। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो इनका जो है जन्म कब हुआ है, इनकी मृत्यु कब हुई है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो इसको भी देख लीजिए। इनके यदि हम जन्म की बात करें तो 1931 में इनका जन्म हुआ था और 2015 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर है फेसबुक का नया नाम क्या है, आपको बताना है। तो फेसबुक का जो नया नाम है मेटा है। क्या है, कहोगे मेटा है। इनका नाम क्या है, मेटा है, जो कि फेसबुक के जो CEO हैं, इसकी जो स्थापना किया था मार्क जुकरबर्ग ने किया था। ठीक है, इसमें का राइट होगा सी। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन कि भारत में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में भ्रष्टाचार के जो कारण है लाइसेंसिंग सिस्टम भी है और जो है कम वेतन भी है, कठोर नियमों का अभाव भी, सभी इसमें का डी। फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन है भ्रष्टाचार में निम्नलिखित में से जो है कौन शामिल किया जा सकता है। तो भ्रष्टाचार में रिश्वत लेना ये भी भ्रष्टाचार है, गबन करना ये भी है, भाई भतीजावाद ये भी जो है इसमें क्योंकि भ्रष्टाचार ही है। इसमें का डी। फिर है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो कहोगे सूर्य है। फिर आपका 34 नंबर क्वेश्चन कि इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का जो है व्यापार ये क्या कहलाता है। तो इसको हम ई-कॉमर्स कहते हैं। ये क्या है, ई-कॉमर्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो है कॉमर्स। इसमें का पहला 34 का पहला पूर्णतः राइट है। फिर 35 नंबर क्वेश्चन के NGT का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल।
इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसका फुल फॉर्म एग्जाम में तो पूछता ही है। एक और भी क्वेश्चन बनता है कि एनजीटी की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इनको भी समझते चलिए। ठीक है, एनजीटी की स्थापना जो है बच्चों 10 अक्टूबर, ठीक है, 10 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है? 2010 को इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कहोगे दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। तो ये 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। यह क्वेश्चन बनेगा जरूर आपके एग्जाम में। या तो पूछेगा कि एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है, या फिर पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई है, या फिर पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है देखना। ठीक है, ये जो एनजीटी की स्थापना किसके लिए हुई है, तो ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए इसका स्थापना की गई है। ये भी जो है बिंदु आपके एग्जाम में बन सकता है। ट्विटर का नया नाम क्या है, आपको बताना है। ठीक है, ट्विटर को जो है एक्स नया नाम इसका जो है पड़ा है, इसमें का होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, इसको 2023 में जो है इसका नया नाम जो है बदला गया है। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन ऑनलाइन शॉपिंग जो है साइट नहीं है, आपको बताना। देखो ऑनलाइन अब लोग यूज भी करते होंगे। मंत्रा से आपने कुछ ना कुछ मंगाया जरूर होगा, या फिर फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन से भी, लेकिन ट्विटर कोई भी जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है, इसलिए इसमें का डी। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जल जो है शुद्ध होता है, तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना गया है, इसमें का बी। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन से उपाय किए जा सकते हैं, तो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि ई प्रशासन के माध्यम से, सामाजिक जो है जो कि आकांक्षा के माध्यम से, उच्च नैतिक और जो प्रशासनिक मूल्यों को बढ़ावा देकर भी कर सकते हैं, इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। ई जो है गवर्नेंस में, ई का मतलब क्या होता है, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इसमें का सी, 40 का सी है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब ये लागू हुआ, तो इसको जो लागू किया गया है, कब इसको लागू किया गया है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखो इसको 15 जून 2005 में इसको जो है पारित किया गया था। इसकी लागू करने की जब बात आएगी तो 12 अक्टूबर, कब इसको लागू किया गया है, 12 अक्टूबर 2005 को, 2005 को इसको जो है लागू किया गया है। ठीक है, तो इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत सरकारी विभाग को कितने दिन के अंदर सूचना देना अनिवार्य है, तो कहोगे 30 दिन के अंदर, इसमें का डी। फिर आपका हैकिंग का क्या अर्थ है, तो हैकिंग क्या है, 43 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो अवैध रूप से कंप्यूटर में जो है घुसपैठ करना, यही हैकिंग होती है, इसमें का सी। फिर है यूनाइटेड जो है किंगडम भ्रष्टाचार विरोधी कानून, ये कब जो है पारित किया गया है, आपको ये बताना है। तो इसको जो है कब पारित किया गया है, ठीक है, ये जो कानून बना था 2010 में बना था। पहली बात तो ये पारित कब इसको किया गया है, 2010 में बना था, लेकिन इसको पारित किया गया था 2011 में, ये पारित हुआ था। ठीक है, 1 जुलाई 2011 में पारित हुआ था, तो इसमें का पहला। फिर आपका 45 नंबर क्वेश्चन कि एथिक्स जो है किस भाषा का ये शब्द है, आपको ये बताना है। तो एथिक्स जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा है भैया, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है इथोस, इसी से जो है बना हुआ है एथिक्स। इथोस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब होता है चरित्र। ठीक है, तो इसमें ग्रीक भाषा का शब्द है, इसमें का डी। धर्मनिरपेक्षता के विषय में जो है क्या सही है, आपको बताना है। तो सहगुणता, बहुलवाद, ये सभी, इसमें का डी। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हो, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, सभी को इसकी परिभाषा पता होगी कि किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना, इसी को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, इसमें का डी। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, आपको ये बताना है। तो ये जो वर्णित है आपके जो आर्टिकल है, ठीक है, 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक जो आपका आर्टिकल है, इसमें जो है वर्णित है। ठीक है, इसमें का सी। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी जो है तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग किया था एजी टेंसले ने किया था। किसने किया था, एजी टेंसले ने इस शब्द का जो है प्रयोग किया था। कब किया था, 1935 में। फिर आपका है 50 नंबर क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो अंग है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो अंग होते हैं इकोसिस्टम के, इसमें जंतु भी होते हैं, पौधे भी होते हैं, अपघटक भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें उत्पादक
उपभोक्ता अपघटक, ठीक है, इसमें का डी। फिर आपका है खाद्य जो श्रृंखला में पौधे स्थित होते हैं। देखो पौधे जो आपके होते हैं ये उत्पादक होते हैं। ये क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद पेड़ पौधे को जो है प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में आपके बहुत सारे उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थ आपके उपभोक्ता, तो इस तरह से आपके आते हैं। फिर इनको जो है लास्ट में कौन खाते हैं? बैक्टीरिया, अपघटक वगैरह जो है खाते हैं, ठीक है। तो पौधे क्या है? प्राथमिक जो है पोषण स्तर पर होते हैं, इसमें का पहला। फिर आपका है 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है कौन उत्पादक कहलाते हैं? तो उत्पादक आपके जो है पेड़ पौधे होते हैं, तो इसमें का जो होगा आपका बी ऑप्शन केवल, ठीक है। फिर आपका 53 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत के क्षरण में किस गैस की भूमिका होती है? देखो ओजोन परत की जो क्षरण हो रही है, पतली होते जा रही है इसकी लेयर, तो उसका कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। ये आपकी एक गैस है, ठीक है। फिर आपका है 54 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में जो किस गैस की प्रधानता है? आपको ये बताना है। देखो वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन है, सभी को पता होगा 78% आपकी नाइट्रोजन है। तो इसमें प्रधानता मतलब होता है सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, किसका प्रतिशत अधिक है? तो कहोगे जो है नाइट्रोजन का। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, ठीक है। 54 का। ऑक्सीजन आपकी जो है 21% है, सभी को पता होगा, ठीक है। आप जो कि कमी ही थोड़ी सी बची है। फिर आपका है 55 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का संबंध है किस राज्य से है? देखो चिपको आंदोलन जब हुआ था तब उत्तर प्रदेश में ही लगता था, लेकिन अब जो कि अलग हो गया है राज्य, अब उत्तराखंड लगता है, ठीक है। तो उत्तराखंड से संबंधित है, पहले उत्तर प्रदेश का ही कह सकते हो एरिया था ये घटना कब हुई थी? चिपको आंदोलन हुआ कब था? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो 1973 में घटना हुई थी। इसके जो प्रमुख नेता थे कौन थे? तो कहोगे सुंदर लाल बहुगुणा जी थे। सुंदर लाल बहुगुणा जी इसके जो है प्रमुख नेता थे। फिर 56 नंबर क्वेश्चन है, फिर आपका 56 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसके द्वारा जो है की जाती है? देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो पौधे लोग करते हैं, ठीक है। इसमें का केवल पहला ऑप्शन राइट होगा, बस जानवर लोग नहीं करते हैं, ना ही मनुष्य करता है। 56 का केवल पहला ऑप्शन राइट है। फिर आपका है सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्रेस जो है नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म, इसमें का भी। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है कि एलपीजी जो है जो गैस सिलेंडर होता है, इसमें कौन सी गैस जो है भरी होती है? तो इसमें जो है प्रोपेन और ब्यूटेन भरी होती है, इसमें का सी। 58 का सी है। फिर 62 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन स्वच्छ ऊर्जा का जो है उदाहरण है? स्वच्छ ऊर्जा का जो उदाहरण है वो कौन है? तो देखो स्वच्छ ऊर्जा जो आपकी सौर ऊर्जा भी है, और जो जलीय ऊर्जा है तो जल के द्वारा जो ऊर्जा बनाई जाती है, ये भी एकदम जो है कह सकते हैं स्वच्छ ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्वच्छ आप सौर ऊर्जा को ही लगाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो है इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पुनः तो वैसे जल जो कि जलीय ऊर्जा को भी प्राप्त किया जा सकता है। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, आपकी एक पुस्तक दी हुई द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो ये पुस्तक भैया आर.के. मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है, इसमें का डी। 60 नंबर क्वेश्चन का भी उड़ता डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बहुउद्देशीय परियोजना आधुनिक भारत के जो है मंदिर हैं, यह कथन किसका है? ये जो स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू जी का है, इसमें का डी है। पर्यावरण जो प्रबंधन के निम्नलिखित जो उद्देश्य हैं, तो जो है प्रदूषण को कम करना ये भी इसका उद्देश्य है। प्राकृतिक संसाधनों के सीमित दोहन को कम करना ये भी इसका उद्देश्य है। पर्यावरण जो है संरक्षण को बढ़ावा देना है भी इसका उद्देश्य है। इसमें का डी होगा प्रति के सभी। फिर आपका है 63 नंबर क्वेश्चन है कि EIA इसका फुल फॉर्म क्या है? आपको बताना। तो इन्वॉल्वमेंट जो है इम्पैक्ट असेसमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें का डी जो भी लगाए हैं पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 64 नंबर क्वेश्चन की जो है सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर जो है स्थित है? आपको बताना है। तो ये जो नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? कहोगे नर्मदा नदी पर, इसमें का बी। फिर आपका है कि केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये जो है कब इसकी स्थापना हुई थी? आपको बताना है। इसको जो हम शॉर्ट कोड में CPCB कहते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में बनता है कि CPCB का फुल फॉर्म बताइए। तो जो है सी से होता है सेंट्रल, पी से पोल्यूशन, सी से कंट्रोल और फिर बोर्ड, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको ये बताना है। तो 1900 जो है
1974 को। कब हुई थी? 1974 को, ठीक है। इसमें का सी 65 का सी है। फिर आपका है 66 नंबर क्वेश्चन कि पर्यावरणीय जो है आकेक्षण का क्या उद्देश्य है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है कंपनी की जो है जानकारी प्राप्त करना भी है, और पर्यावरण से संबंधित जो नीतियां हैं, जो गतिविधियां हैं और जो मानदंड है, इसकी आवश्यकता पर जो है जोर देना भी है। इसमें क्या होगा? सी होगा एवं बी दोनों। फिर है वायु प्रदूषण का मुख्य जो है कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण है, एक तो जो वाहनों से निकलने वाला धुआं भी है, और जो तापीय संयंत्र है, दोनों है। इसलिए इसमें का आप लगाओ बी, सी व डी दोनों। फिर आपका निम्नलिखित में से जो है किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? तो भैया किसानों का मित्र केचुआ होता है, सभी को पता होगा इसमें का पहला। फिर आपका है 69 नंबर क्वेश्चन की पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम ये कब जो है पारित किया गया है, आपको बताना है। तो इसका जो पारित किया गया है, कब किया गया है? तो इसको जो है 1986 में, ठीक है। 1986 आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% फंसेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो कि एनजीटी का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैंने आपको बताया था कि नई दिल्ली में स्थित है। इसमें का डी, इसकी स्थापना एनजीटी की 2010 में हुई थी, ठीक है। फिर आपका है 71 नंबर क्वेश्चन कि पर्यावरण जो है संरक्षण के निम्नलिखित जो है उपाय किए जा सकते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण में हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं इसके लिए? तो प्लास्टिक थैली का हम उपयोग बंद कर दें, और जैविक खाद का उपयोग करना शुरू कर दें। जो रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं उसको बंद कर दें, और जैविक खादों का उपयोग हम करें, और वन लगाएं। तो इस तरह से हम पर्यावरण का जो है संरक्षण कर सकते हैं। इसमें का डी। फिर है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से निम्नलिखित जो है समस्या हो सकती है। तो वायु प्रदूषण से अस्थमा भी हो सकता है, सांस फूल भी सकती है, आंखों में जलन भी हो सकती है, सभी से जो है समस्या हो सकती है। फिर आपका 73 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से जो है किस प्रदूषक को जो है शामिल किया गया है? तो इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को भी किया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड दोनों को। इसमें का सी 73 का, इसमें का सी। फिर है बच्चों के द्वारा मोबाइल का अधिक उपयोग करने से कौन सी समस्या होती है? तो बच्चे जो होते हैं यदि ज़्यादा मोबाइल पर हमेशा लगे रहेंगे तो उनको जो है चिड़चिड़ापन उसमें रहेगा, तनाव उनको रहेगा, और साथ डिप्रेशन भी हो सकता है। इसमें का डी होगा, ये सभी हो सकती हैं। रामसर समझौता किससे संबंधित है? तो रामसर समझौता आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी रामसर समझौता, ये कब हुआ था समझौता? तो कहोगे 1971 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 76 नंबर कि यूएनईपी इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट जो है प्रोग्राम। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 76 का। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 77 नंबर कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू हुआ था, आपको बताना है, ठीक है। इसको कब लागू किया गया था? तो कहोगे 1972, 9 सितंबर 1972 को इसको जो है लागू किया गया था, ठीक है। इसमें का सी लगाओ। सतत विकास से क्या तात्पर्य है? सतत विकास का मतलब होता है कि वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना। जैसे कि हम लोग हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लें, और साथ में ये भी सुनिश्चित करें कि हमारे जो बाल बच्चे होंगे उनकी भी सारी की सारी आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसी को सतत हम विकास कहते हैं, ठीक है। तो इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 79 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है? सतत विकास में मैं आपको बता दूं बच्चों, इसमें जो है 17 लक्ष्य टोटल रखे गए हैं सतत विकास पूरा करने को। 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है इसको पूरा करने का, ठीक है। इसमें 17 लक्ष्य है। 17 लक्ष्यों में गरीबी को जो है खत्म करना ये भी है, भूखमरी की समाप्ति ये भी है, स्वच्छ पानी ये भी लक्ष्य है, लेकिन व्यापार को बढ़ावा देना है 17 लक्ष्यों में नहीं है, इसलिए इसमें का डी। फिर आपका है सतत विकास के जो है कितने लक्ष्य निर्धारित भैया? तो 17 लक्ष्य, अभी मैंने आपको बताया था। इसमें का बी, 80 का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 81 नंबर क्वेश्चन कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन भैया? तो अपना भारत है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 82 नंबर कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? तो गरीबी भी है, शिक्षा भी है, बेरोजगारी ये सभी है, इसमें का डी। हैजा और पीलिया आदि जो रोग हैं किस प्रदूषण से होते हैं भैया? तो जल प्रदूषण से होता है। हैजा जो पीलिया होता है ये जल प्रदूषण से होते हैं, इसमें का पहला। फिर है वाहनों से निकलने वाले धुएं में कौन सा जो है गैस जहरीली होती है? तो इसमें सीओ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? सीओ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें का सी।
फिर 85 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन। नवीकरणीय क्या होता है बच्चों? रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है ऐसी ऊर्जा जिसको हम दोबारा पुनः प्राप्त कर ले। जैसे कि कोयला होता है, इसको एक बार जला दो तो भैया दोबारा काम में नहीं आता है। पेट्रोल एक बार यूज हो गया, दोबारा इसको नहीं यूज किया जा सकता है। ना तो गैस का आप दोबारा यूज कर सकते हो, खत्म हो जाती है। लेकिन जो हवा होती है, हवा हमको प्रॉपर मिलती रहती है, चाहे कि नेचुरल है जो कि, ठीक है। तो ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा है, जो कि इसके द्वारा हम ऊर्जा जो है प्राप्त कर सकते हैं हमेशा के लिए। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन पे आपका 86 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किसे उष्णकटिबंधीय जो है वन कहा जाता है, आपको बताना है। तो सदाबहार जो वन होते हैं इसी को हम उष्णकटिबंधीय जो है वन कहते हैं, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा वो आपका होगा इसमें का सी ऑप्शन, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 87 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी दवा गिद्धों की जो है मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। जो गिद्ध पहले थे जो कि अब नहीं दिखते हैं, तो कैसे इनकी मृत्यु हो गई, इसके पीछे एक थोड़ी सी स्टोरी है, मैं आपको समझाता हूँ। एक जो कि दवा का एक निर्माण हुआ जिसका नाम था, उस दवा का नाम था डाइक्लोफेनाक। ये जो दवा है जो कि डाइक्लोफेनाक जो दवा है, ये दवा का जो है कह सकते हो इसकी जब खोज हुई तो इस दवा का जो उपयोग जानवरों पर किया जाता था। जानवर जैसे कि भैंस गाय जो होती थी उस पर जो है इसका जो है इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि जो जानवर होते हैं उसमें जैसे कि दर्द हो गया या फिर सूजन में इसका इलाज किया जाता था। तो ये जब कोई भैंस या फिर गाय जब कोई मरने लगी या फिर जो मर जाती थी उसको जब फेंक आते थे जो गिद्ध होते थे, जो कि गिद्ध वही चीज़ों को खाते ही थे ज़्यादातर। तो जब उसको खाते थे तो जो कि ये जो इसमें उनका कुछ थोड़ा सा प्रतिशत जो कि इनके शरीर में रहता था जानवरों के, तो इसको खाकर जो है इनका धीरे धीरे जो है इनका पूरा वंश ही खत्म हो गया। गिद्धों की जो है समाप्ति का यही एक कारण है, यही दवा सबसे मेन इसको माना जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको जो है बाद में इस दवा को जो है बैन कर दिया गया है। अब ये जो है दवा मार्केट में नहीं अवेलेबल है, इसको बैन कर दिया गया है। यही जिम्मेदार है उसके जो है गिद्धों के जो है लुप्त होने के, ठीक है। चलेगा, इसको जो है 2006 में इसीलिए जो है भारत सरकार ने जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो दवा थी जो कि पशुओं के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा इसकी रहती थी, जब गिद्ध इसको जब खाते थे तो उनका जो है जो कह सकते हो उनके जो गुर्दे होते थे विफल हो जाते थे। इस तरह से गिद्धों की जो है मृत्यु हो गई, काफ़ी मात्रा में जो है इनमें गिरावट आई। तो इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका 88 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किस वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है। शत्रु मतलब दुश्मन। तो ये जो यूकेलिप्टस होते हैं जिसको हम देहात में क्लस्टर कहते हैं, तो ये जो होता है पेड़ जो कि ये जो है पर्यावरण के ये जो है प्रतिकूल है, उसका विरोधी है ये। क्योंकि इसके आपने देखा होगा कभी भी जो है इसमें पतझड़ नहीं आता है, हमेशा जो है ये प्रकृति के कह सकते हो जो नेचर होता है उसके विपरीत ये कार्य करता है, ठीक है। क्योंकि सभी पेड़ पौधे में एक बार पतझड़ आता है, बसंत सारे पत्ते गिरा देता है, लेकिन ये कभी भी गिराता नहीं है। ये इसके जो है ये इसका जो है मित्र नहीं कहा जाता है, उसका जो है दुश्मन है, ठीक है, पर्यावरण का। जिसमें कहोगे आपका बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का जो है प्रारंभ कब किया गया है, आपको बताना है। तो 1973 में बच्चों। इसमें का डी। भारत में जैव विविधता अधिनियम जो है कब पारित किया गया, आपको ये बताना है। तो 2002 में। इसमें का पहला 90 का पहला है। देखो इसको पारित तो किया गया था 2002 में। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इसको लागू कब किया गया है, ठीक है। इसके दम लागू करने की बात करें तो जो है 5 फरवरी 2003 को जो है इसको लागू किया गया था। ये भी आपको जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका 91 है कि निम्नलिखित में से जो है कौन भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, आपको बताना है। तो पश्चिमी घाट है। इसमें का सी। 91 का सी है। 92 नंबर क्वेश्चन के अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो 22 मई को। इसमें का बी। फिर 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा, आपको बताना है। देखो बाह्य संरक्षण मतलब होता है एक्स सीटू। मैंने आपको पढ़ाया होगा कि एक्स सीटू और इन सीटू, काफ़ी वीडियो जो कि इस बार की जो भी मैंने अपलोड किया है काफ़ी विधिवत मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ भी समझ लीजिए इन सीटू का मतलब होता है इन सीटू, जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है। इन सीटू मतलब इंटरनल, मतलब कोई जैसे कि आपका जो घर है जो कि गिरने वाला है, खराब है, तो यदि सरकार उसी स्थान पर आपका संरक्षण कर दे, अच्छा घर बनवा दे, मकान बना दे,
तो इसको जो है हम इन सीटू कहेंगे। मतलब जो जानवर हैं, जैसे कि जंगल में रहते जानवर, तो धीरे धीरे जानवर खत्म हो रहे हैं, लोग मार रहे हैं, तो सरकार क्या करे, उन जानवरों के लिए जो है एक रोक लगा दे और वहां से कह सकते हो सारी सुविधा उनको वहां पर दे दे, ठीक है, कि कोई इसको मारे ना, ठीक है। तो इस तरह से उनका जब उसी घर में जहां वे रहते हैं उसी घर में जब उसका आप संरक्षण करोगे, उसका बचाव करोगे, तो इनको हम इन सीटू करेंगे, इन सीटू जो है कहा जाएगा। यदि उन जानवरों को, मान लो जानवर जंगल से खत्म हो रहे धीरे धीरे, यदि हम कुछ जो बचे हुए उनको हम उठा लाए, उठाकर चिड़ियाघर में रख दे, अलग जाकर जो है रख दे, तो उसको हम एक्स जो है कहेंगे। एक्स मतलब होता है एक्सटर्नल। एक उनको यदि उनके प्राकृतिक आवास से हम उठा लाएंगे, दूसरे स्थान पर उसका संरक्षण करेंगे, तो इसको हम एक्सटर्नल कहेंगे, एक्स सीटू कहेंगे। तो इसमें यही दिया कि एक्स जो है सीटू क्या है, तो राष्ट्रीय जो उद्यान है तो वहीं पर उसका संरक्षण किया जाता है। और जीव मंडल रिजर्व ये भी है, लेकिन जो बीज बैंक है जिसको हम सीड बैंक कहते हैं, यहाँ पर क्या है, जंगलों से जानवर लाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसका संरक्षण किया जाता है। तो ये जो है आपका एक्स सीटू हो जाएगा। फिर है काजीरंगा जो है राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ स्थित है, तो भैया असम में स्थित है। इसमें का डी ऑप्शन असम में है। फिर आपका है धर्म जो है अलौकिक जो है शक्ति में विश्वास है। ये जो स्टेटमेंट है ये टाइलर का स्टेटमेंट है, कथन इसमें का सी है। फिर एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटर डायोड, इसमें का पहला। फिर आपका 97 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण है, आपको बताना है। जैव निम्नीकरण 97 की बात करें तो मानव का जो मल होता है, जो वेस्ट होता है, यही होता है, इसमें का डी। फिर है 98 नंबर क्वेश्चन की यदि जो है विकलांग कोई, मतलब जो है कोई विकलांग व्यक्ति है, सड़क नहीं पार कर पा रहा, तो आप क्या करोगे, तो सड़क जो है पार करने में उसकी मदद करोगे, इसमें का बी। फिर आपका है 99 नंबर क्वेश्चन है यदि जो है बच्चा कक्षा में यदि कोई बच्चा जो है जो कि कक्षा में शोर मचा रहा है, तो क्या आप निर्णय जो है ले सकते हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना कि बच्चे को जो है शांत रहने के लिए आपको कहना है, इसमें का सी, ठीक है, इसमें का सी। लास्ट में भी आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, उससे पहले आपको मैं बता दूं, पेपर आपका जैसे हो जाएगा आगरा विश्वविद्यालय का, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल आपको नहीं करना, ऑनली आपको मैसेज करना है, पेपर अपना इस पर आपको भेज देना, मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने परसेंट गोल अपने आप जो है सही उम्र से पर भर के आए हुए हैं। तो देखिएगा लास्ट का क्वेश्चन कि छात्रों के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित जो है उपाय किए जा सकते हैं, तो बच्चे के संपूर्ण जो है विकास के लिए योग करना, ठीक है, ये भी एक उपाय है। मोबाइल का जो है इस्तेमाल कम करना, अपने माता पिता की जो है बात मानना, तो इसके माध्यम से जो है हम बच्चे का समग्र विकास कर सकते हैं छात्रों का, इसमें का डी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास पहली। इसकी सेकंड क्लास हमारी कल आएगी। 2 क्लास के माध्यम से आप पूरा का पूरा पेपर जो सॉल्व करके आ सकते हो। कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर हो चुका है, उसकी भी आंसर की आपको देख लेना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।